आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रानी विजया को नकली ज़मीन दिखा रही होती है जिसके से वो उसे फंसाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी बोलती है कि काफ़ी अच्छी ज़मीन है, ये खरीदोगी ना आप तो राजेश्वरी जल के राख हो जाएगी। और उसे ना जाने क्या क्या बोलने लगती है। तभी वहाँ पे एक नौकर आ जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता। वो रानी के पास जाता है, वो बोलता है कि बहू रानी आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। रानी डर जाती है कि विजया के सामने इसने ये क्या बोल दिया, अब मैं फंस गई हूँ, अब मेरा सारा सच्चाई उसके सामने आ जाएगा। तभी वहाँ पे उसे एक नौकरानी ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विजया ज़ोर से डांटने लग जाती है कि चुप, बिल्कुल चुप। फिर थोड़े समय बाद दिखाया जाता है कि उसने तो हेडफोन पहन रखे होते हैं ताकि उसका कुछ सुनाई नहीं दिए। फिर वो रानी से बोलती है कि तुम क्या बात कर रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैंने ये पहन रखे थे, ये सूरज हमारे लिए अमेरिका से मंगवाया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रानी सा विजय के साथ खड़ी हुई रहती है। वो बोलती है कि आज रानी को घर पे जल्दी बुला लेना ताकि हम पूजा की पूरी तैयारी कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है रानी अभी भी विजया को ज़मीन दिखा रही है और बोल रही है कि ये बहुत अच्छी ज़मीन है। और वो मन ही मन में सोच रही है कि इन्हें इसे चने के झाड़ पे चढ़ाना होगा, तभी हम इसे वहाँ से उठा के गिरा पाएंगे। तभी वहाँ पे वीर रानी को फ़ोन लगाता है, लेकिन रानी फ़ोन नहीं उठा पाती क्योंकि वो विजया के साथ बैठी हुई है। जब रानी घर जा रही होती है तभी उसे बीच में सूरज मिलता है। सूरज बोलता है कि आप आज नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं और आप चली जाओगी तो पार्टी की रौनक बिगड़ जाएगी। रानी बोलती है कि हमें जाना होगा। तभी वहाँ पे सूरज रानी का हाथ पकड़ लेता है। रानी को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ये बदतमीजी नहीं चलेगी, आप अगर आप ऐसा करेंगे तो कल से मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। तभी वहाँ पे विजय आ जाती है, वो बोलती है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। और सूरज भी उसी से माफ़ी मांगने लग जाता है। विजया बोलती है कि तुम आज रुक जाओ, मैं जैसे तैसे तुम्हारे हॉस्टल वालों को समझा दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वीर रानी के कॉलेज में फ़ोन लगाता है और वहाँ पे बताते हैं कि रानी तो कॉलेज से जा चुकी है। वीर सोचता है कि वो अभी तक यहाँ पे आई क्यों नहीं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सूरज उसकी माँ को थैंक यू बोल रहा होता है कि आपने रानी को रोक लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी वहाँ पे काफ़ी उदास है। वहाँ पे चंपा आ जाती है। चंपा बोलती है कि एक काम करो, तुम हमें रोटी खिलाओ, पहले हमने तुम्हारा खूब काम किया, अब तुम हमारा काम करोगी। और वहाँ पे जय भी आ जाता है जो कि चंपा को गले लगा लेता है। और ये सब खड़ी खड़ी नंदिनी वहाँ पे देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर मार्केट में जा चुका है। रानी उसे फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मैं भी मार्केट में हूँ। वीर बोलता है कि आप कहाँ हैं, मैं आपके पास आ जाता हूँ। रानी उसे गलत दुकान बताती है जिससे वीर को कुछ समझ में ना आए। फिर हमें दिखाया जाता है रानी बोलती है काम करो, आप मार्केट में हो ना, तो आप मोतीचूर के लड्डू लेके आ जाओ, मैं आपके घर पे इंतज़ार करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है रानी बोलती है कि हमें जैसे भी करके घर पे जल्दी जाना होगा। वहाँ पे विजया उसी कुर्सी पे बैठी हुई है जिस पे पहले राजेश्वरी बैठा करती थी। वो सोच रही है कि ये राजेश्वरी इस पे कैसे बैठती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सूरज आ जाता है। वो उसको थैंक यू बोलता है कि आपके कारण ही राधिका जी यहाँ पे रुकी है, इसलिए आपका धन्यवाद। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर घर पर पहुँचता है। रानी भी वहीं पर होती है। रानी बोलती है कि उनके काम कीजिए, मैं एक और सामान भूल गई हूँ, आप वो लेके आइए। रानी मन ही मन में सोच रही होती कि हमें इस घर में भी रहना पड़ेगा, उस घर में भी रहना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो वीर वापस से वो दूसरा सामान लेने के लिए जाता है और रानी भाग कर जल्दी से राजमहल जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि सूरज गिरा हुआ है और मन ही मन में हंसने लग जाती है। और इसके साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।